नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। बुरारी विधानसभा का कादी विहार कॉलोनी नाम बड़ा है और काम चलिए खुद देख लीजिए। इस कॉलोनी में जनप्रतिनिधि की कमी नहीं है, जैसे हर कॉलोनी में होता है। एक RWA प्रधान है, 2 निगम पार्षद हैं, जोन चेयरमैन है, महापौर है, जिसके अंदर ये कॉलोनी आती है, और साथ में इन प्रतिनिधि के कार्यकर्ताओं की फौज है जो हर चुनाव में दावा करते हैं कि वोट तो हम ही दिलवाते हैं। मगर ये तस्वीर देखिए, नालियां भर के उफान मार रही है। नाली के बीचों बीच घास जमे हुए हैं और अवैध डेयरी तो कॉलोनी का नक्शा ही बिगाड़ रही है। बारिश में जल भराव है, कॉलोनी में ठीक से एंट्री का रास्ता तक नहीं है, और तो और अवैध नशे का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। सवाल यह है कि इतने जनप्रतिनिधि के बीच जनता मजबूर क्यों है? क्या यह कॉलोनी वाकई जनता की है या फिर नेतागणों की राजनीतिक प्रयोगशाला? किसी ने सही कहा है कि जनता को नालों में मत ढूंढिए, वो तो नेताओं के वादों में बह चुकी है। गली में डेयरी हो या नशे का अड्डा, यह सब विकास के नए मॉडल है जिन्हें समझना आम जनता के बस की बात नहीं है। अब जिम्मेदार कौन है? जवाब वही पुराना है, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं। और जनता पूछेगी तो हमारी जिम्मेवारी किसकी? कादी विहार की गंदगी सिर्फ नालियों में नहीं है, ये गंदगी राजनीतिक सोच में है। और जब तक जनप्रतिनिधि सेल्फी और शोभा यात्रा से उठकर नाली और गली को मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक जनता मजबूर ही रहेगी और अपना मजबूरी कुछ इस तरह बयां करेगी। यहाँ तो समाधान कुछ हुआ ही नहीं है, पूरा जितना परेशानी है ये है। ना नाला साफ करने कोई आता है, ना कोई नाली साफ होता है। सारे गोबर यहाँ से वहाँ तक गोबर रखे हुए हैं, जिधर भी देखिए उधर गोबर ही गोबर है। जिधर देखिए ना रास्ता सही है, कितनों बार कह दिए, लेटर भी लिख दिए, जाके मिल भी लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं। ये दिखाई दे रहा है आपको सबको जी, तो गोबर पड़ा हुआ है, सब्जी के साफ नहीं होती है। सही कह रहे हैं पिताजी, यहाँ पर सफाई चाहिए जी, बंद करना चाहिए कि ना, गोबर बंद होनी चाहिए। ये गोबर भी बंद होना चाहिए, गोबर बंद होना रास्ता चाहिए। सारा बेकार टूटा फुट्टा है, कोई चल नहीं सकता, निकल नहीं सकता बारिश है। होकर निकल ही नहीं यहाँ सकते। भाई और गौरव इतनी रहती है कि बहुत बड़ी गौरव रहती है। अब बोलो, यही कहना है सर कि गोबर बंद होना चाहिए और बिल्कुल एकदम मच्छर जो है न लगे और न बदबू आवे। परेशानी होती है, इसीलिए तो आप लोगों के पास कहा गया है कि आप लोग मदद करें। ये सिर्फ समस्या बुजुर्गों की नहीं है, हमारे कॉलोनी की ये समस्याएं बच्चों की भी है, महिलाओं को भी है। जो सुबह सुबह घर से स्कूल के लिए जाते हैं तो उनको गोबर की बदबू मिलती है, सड़े हुए पानी की बदबू मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को जो सांस तंत्र पे जो फर्क पड़ता है डायरेक्टली। समय नवरात्रों का चल रहा है और आने वाला समय सनातन धर्म में सबसे सफाई का जो है त्योहार है दीपावली, दीपोत्सव को जिसको कहते हैं। लेकिन कादी विहार वाले इस बार खास करके हमारे A और B ब्लॉक की पब्लिक कैसे दीपावली का त्यौहार मनाएगी, ये हम सबको सोचने समझने की चीज़ है, देखने की चीज़ है। मैं उन सब जितने भी प्रशासनिक तंत्र हैं, सिस्टम है हमारे, जो इन सफाई व्यवस्था के रख रखाव देखने के लिए, मैं उन सबसे आग्रह करूँगा कि वो दीपावली से पहले, त्यौहार से पहले पब्लिक की समस्याओं को समझाए सुलझाए। और ये गोबर भरे पड़े हैं, पहले तो एक खेत से रास्ता निकल रही थी सर, लेकिन ये गोबर वालों ने अनथराइज रूप से डालते डालते रास्ता ही बंद कर दिया। पब्लिक को अब आगे बढ़ के काफ़ी 1 किलोमीटर आगे बढ़ के जानी पड़ती है। और आने वाले समय में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये 3 पॉइंट है, यहाँ से अभी 3 बच्चे आ रहे हैं, अब वहाँ पे गोबर डालने का काम शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में जो अपना कादी विहार का शॉर्ट रास्ता है ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी। उसके बाद में पब्लिक किधर से निकलेगी, ये जो है विचार करने वाली बात होगी। और ये आपका देखिए, जो एक तो यहाँ पर अनऑथराइज डेयरियाँ हैं, जो अनऑथराइज डेयरी है यहाँ पर, वो सारे रास्ते को आप ही दिखाना, जो रास्ता होता है पूरे रास्ते को गोबर वाले बंद कर देते हैं। उनको कितने बार बोला जाता है वो नहीं मानते हैं, कहते हैं हमारी ऊपर तक बहुत पकड़ है, हम ऐसे ही करेंगे। दूसरा, रास्ते सारे गड्ढे हैं, पूरे रास्ते में गोबर है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, यहाँ महामारी फैल रही है, मच्छर हैं, सामने उधर महामारी फैल रही है, उधर मच्छर हैं, सभी रास्ते टूटे हुए हैं, कोई घूमने की जगह नहीं है।
ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। लगा लो आए दिन खर्चे ही होते रहते हैं, इतनी कमाई नहीं जितना रास्तों की वजह से लगाना पड़ जाता है। रास्तों की वजह से और क्या, इतनी कमाई नहीं है, सारी तंगी हो रखी है यहाँ पे। गली मोहल्ले में अगर किसी से बोलो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, किससे बोला जाए। अनॉथराइज्ड डेयरी बंद कराइए, हम ये चाहते हैं। मंदिर करने दर्शन करने जाते हैं, नंगे पाँव जा नहीं सकते, इतना गोबर फैला रहता है रास्तों में। कितना रोड ये सारा रोड देखो कितना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे। रोज सुबेरे निकलने के लिए घूम के लंबा जाना पड़ता है, जबकि सीधा रास्ता होना चाहिए यहाँ से। हमारे से सबसे ये कहा जाता है कि हम आपके वोट से नहीं जीते, हम गांव वाले वोटों से जीते हैं। हमारा जो विकास कार्य का जो पैसा है वो गांव में लगता है। जब गांव में लगता है तो यहाँ के वोटों को क्यों मांगने आते हैं? नहीं आना चाहिए। जितने भी डेयरी चला रहे हैं, एक 25 गज का प्लाट है और उसके पास 25 ही भैंसे हैं, वो कहाँ बांधेगा? यहाँ जितना गोबर पड़ता है इससे संक्रामक रोग भी फैल सकता है। इधर पानी भरा हुआ है, रास्ते में पीछे पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और इसका जो भी जनप्रतिनिधि है वो यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। गोबर वालों से अगर हम कहते हैं ना कि आप गोबर क्यों डालते हो, कहते हैं कि हमारी तो है ना ऊपर पकड़ है, जो निगम पार्षद है हमारी ऊपर पकड़ है, हम उसको है ना कुछ देते रहते हैं, इसलिए हम यहीं डालेंगे गोबर। और ये इनका ये लगभग ये रात को 10 बजे से शुरू होते हैं गोबर डालना और रात को 12 बजे तक यहाँ हम लोगों को दिखा कर गोबर डालते हैं और सुबह 4 बजे तक, सुबह 4 बजे से शुरू होते हैं, सुबह अपना 6 बजे तक अपना ये गोबर डाल के और ये फाइनल कर देते हैं। ये रोड यानी बिल्कुल जाम कर देते हैं। इन रोडों पे अगर हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं ना तो गाड़ियों में जितना नुकसान होता है वो हम सब जानते हैं कि हमारा कितना नुकसान होता है। सुरक्षा के नाम पे तो ये बिल्कुल है ही नहीं, सुरक्षित तो है ही नहीं। किसी भी कॉलोनी में आप मान के चलो, अगर यहाँ अगर किसी घर में आग लग जाती है ना तो फायर ब्रिगेड आने में बड़ी दिक्कत होगी। फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती किसी भी गली में क्योंकि रोड नहीं है, निकासी नहीं है। यहाँ से नत्थूपुरा से मेन रोड दे रखा है, वो 20 फुट का वो था हमारा, 30 फुट का, वो आज 15 फुट का रह गया। किसी तरीके से हम इस कादीपुर शमशान घाट वाले रोड से हम थोड़ा बहुत आना जाना करते थे, वो भी आज खोद के डाल दिया है। ये जो सुरक्षा के नाम पे ये कॉलोनी बिल्कुल ही सुरक्षित खत्म है।